अच्छा एमन, ये बताएं कि जिन बेचारे मर्दों को शादी के दूसरे दिन एहसास हो जाता है कि लो जी साढ़े नाल हाथ हो गया, वो ज्यादा बद्दुआएं जो है वो रिश्ता करवाने वाली माई को देते हैं या मेकअप आर्टिस्ट को? मेरा ख्याल है वो ट्रेंड चेंज हो गया, जहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट था कि अगले दिन दुल्हन चेंज लगती है। लड़कियां भी इतनी ग्रूम हो गई हैं कि उनको पता है कि नेक्स्ट डे उन्होंने किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करके छुपाना बाहर, है। हाँ मतलब बाहर, मतलब मेरा ख्याल है यूट्यूब ने काफ़ी कुछ अब कॉमन कर दिया हुआ है कि हाँ वो जानती हैं कि किस तरह से आप एक नॉर्मल करके, मतलब लेकिन नॉर्मल तैयार होके किस तरह से आना है। बड़ा मोतबर नाम है आपका मेकअप इंडस्ट्री में, तो आपके बारे में ये है कि आप बाकायदा नोट्स बना के देती हैं साथ अपने क्लाइंट्स को जो आपके पास आते हैं। ये आइडिया आपके पास कैसे आया? जब क्लाइंट आती है मेरे पास, स्पेशली जब ब्राइड्स आती हैं कंसल्टेशन के लिए, तो वो पूछती हैं कि अभी हमारे पास इतना टाइम रह गया है, आप हमें गाइड करें कि हम किस तरह से अपनी स्किन बेहतर करें, अपनी डाइट में क्या लेकर आएँ। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी ओवरऑल अपीयरेंस के ऊपर भी, आपकी स्किन को ग्लो करने में भी, क्योंकि एक ट्रेंड आजकल बहुत हुआ है, एवरीबडी वांट्स कि हमें डूई लुक चाहिए। तो वो डूई लुक तब आएगी जब आपकी अंदर से स्किन भी बेहतर होगी, और तभी जो अंदर होता है वही बाहर नज़र आता है। सो इसी वजह से जो है आई प्रेफर कि जो प्रॉपर एक कंसल्टेशन हो, क्लाइंट को पता लगे कि आपने जो है ये स्टेप्स फॉलो करना है। ये ना हो कि आप एंड वाले दिन हमारे पास आए, आप हमें कहें कि ये वाला चीज़ नहीं आ रही। ये बाउंड्री लाइंस कैसे ड्रॉ की जा सकती हैं कि ये काम मेकअप आर्टिस्ट का है, ये काम जो है ब्यूटिशियन का है, ये काम जो है ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट का है, ये एक प्रॉपर डॉक्टर का काम है, ये एक सर्जन का काम है। ये लाइंस कैसे ड्रॉ? अब हर बंदा जो है वो हर काम कर रहा है। कुछ अरसे बाद आपने भी शुरू कर देना है। सही कह रहे हैं आपने लाइपोसक्शन शुरू कर देनी है आपने। नहीं, सही कह रहे हैं कि बिल्कुल अपना डॉक्टर ने नाल अपना सब्जी भी लाई होंदी नाल मोटरसाइकिल वाली दुकान भी पाई होंदी किस तरह और वो बहाना ये लगाता है डॉक्टर के, जनाब ये जो आंखों पे खीरे काट के रखते हैं ये बाहर वाले अच्छे नहीं होते, मैंने ऑर्गेनिक खीरे रखे हुए हैं। वाह वाह सर, लापों के भूत बातों से बाज नहीं आते। करने को तो सारे लोग सारा कुछ ही कर लेते हैं, ठीक है, बट खुद भी पता होता है कि अगर ये कर लिया तो बाद में भुगतना भी खुद ही पड़ेगा। तो उसको आगे फर्दर को ना भुगतने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइन कहाँ तक है। अच्छा मैम, ये बताएं विकी साहब के लिप्स के लिए कुछ टिप्स हैं? अल्लाह की बनाई हुई चीज पे आपने क्या और चीज ठीक करनी है। पहले होंठ भी बनाए होते हैं जिनमें बूटेक्स कराते हैं। वो भी तो तेरे बूटेक्स सुन खराब हो गए, नवे ले ले। आप एक मारूफ मेकअप आर्टिस्ट हैं और जो सीजन आजकल चल रहा है जिसे कहते हैं ये सावन का मौसम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो इसमें मेकअप करने के लिए हमें क्या एहतियात करना चाहिए, क्या चीज़ पहले इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमारा मेकअप बह ना जाए पसीने के साथ, स्टे करे? पसीना एक नेचुरल चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ। अगर ये कॉन्सेप्ट है कि आप स्वेटिंग को रोक लें या इस तरह से हो जाए, उस तरह कुछ कंपनीज ये डिमांड करती हैं कि हम स्वेटिंग को भी रोक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल के मौसम में जिस तरह आपको पता है फेस पे स्वेटिंग ज़्यादा होनी है, सो एक आप कम से कम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, एंड सेकेंडली अपने फेस को जितना मैट रख सकते हैं उतना रखें। मैट होगा तो वो अच्छा लगेगा। पसीने को एक मेकअप आर्टिस्ट या सैलून की मालकन से ज्यादा कौन जानता है, क्योंकि शौहरों के खून पसीने की कमाई अल्टीमेटली इन तक ही पहुंचनी होती है। मॉइस्चराइजिंग करना, प्राइमिंग करना, उसके ऊपर जितना हम लोग फाउंडेशन लगा रहे हैं, ये एक प्रोसेस है। मैं बता रही हूँ कि उसको आप कम से कम इस्तेमाल करें। मेकअप की क्वांटिटी कम यूज़ करेंगे, जितनी कम लगी होगी उतना जो है वो ज़्यादा स्किन पे नज़र नहीं आएगी। एमन, ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया के इस यलगार में आपका बिजनेस कम नहीं हो गया, क्योंकि यूट्यूब पे हर तरह के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, और लोग खुद ही मेकअप आर्टिस्ट बन गए हुए हैं। ये बात तो है, लेकिन ऑब्वियसली दुल्हन खुद उठ के मेकअप तो नहीं कर सकती। नहीं, करने वाले कर देते हैं। एक बहन दूसरी बहन का कर रही होती है, माँ बेटी का कर रही होती है, फिर बेटी माँ का कर रही होती है। नहीं, फिर भी नहीं, बट फिर भी वो चीज़ नहीं होती जो आप एक, हाँ, मतलब वो एक सेटिस्फैक्शन। क्यों करा, मैं उठे जाना जब तक मुझे पैसे ना खर्चे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और वैसे भी अब तो इतने नाम है मार्केट के अंदर, लोग इट्स लाइक अ ब्रांड कि मैंने उससे मेकअप कराया, एक ट्रेंड बन गया है कि मैं वहाँ से तैयार हुई हूँ, मेरा ड्रेस वहाँ का है। अच्छा, आपने अपने सैलून का नाम समाया क्यों रखा हुआ है? आपने अपने नाम पे क्यों एतमाद नहीं किया? मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि मैं नाम चेंज करूं। जब मैं एक प्रॉपर सेटअप के ऊपर आ रही थी तो फिर उस वक्त
जो समझ में आया, मुझे वो अच्छा लगा तो फिर मैंने रख लिया। समाया मतलब सब कुछ उसमें समाया। हाँ मकसद तो सरमाया था, हाँ। उसको वैसे जरा उड़ा के कह दिया समाया। एमन, ये जो आप लोग हेयर डू करते हैं हमारा, हमें ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि हमारे बाल कम से कम डैमेज हों, और क्या ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है कि नहीं? क्लियर बताना है आपने बिल्कुल। बहुत से अच्छे हेयर प्रोटेक्टेंट सीरम्स आ गए हुए हैं, स्प्रेज आ गए हुए हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। एक अच्छी क्वालिटी का ब्रांड का जो है हेयर स्प्रे इस्तेमाल करें, तो आपके बाल इतने डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम आपके बालों को वैसे ही हीट से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और वो ऑलमोस्ट 98% प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, वैसे सुहाना अब तो एक आसान तरीका आ गया है। कौन सा? आप एक एक बाल पकड़ के ना उसके ऊपर कैप चढ़ा लें। बोलेगा पार्लर। अच्छा इमन, आप अक्सर उठते हैं, आपका फेस पे पफीनेस होती है, आईज पे पफीनेस होती है, और आपको एक बहुत अच्छी लुक चाहिए होती है मेकअप के बाद, तो इस पफीनेस को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग अक्सर ट्यूटोरियल्स में भी देखते हैं, स्पेशली जो हमारी बहुत फेमस एक्ट्रेसेस हैं, वो सुबह उठ के ठंडे पानी में अपना फेस को डिप करती हैं। हाँ, आइस में डिप करती है वाटर। हाँ, आइस वाटर में डिप करती हैं। सो दैट्स लाइक वेरी गुड टेक्निक फॉर दैट, कि कोई भी Beauty hacks प्रोडक्ट, में। हाँ, ब्यूटी हैक्स में आप कह लो कि एक चीज़ आती है कि आप सुबह उठ के ठंडे पानी से या तो अपना फेस वॉश करें या उसको 2-3 सेकेंड्स के लिए जो है डिप करें। एमन, ये बताएं कि पिछले 5 बरसों के दौरान आप क्या समझती हैं कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में क्या फ़र्क आया है? दुबलेपन, पतलापन, नई चबी है, ये है, वो है, इसमें क्या फ़र्क, आपने सबसे नुमाया फ़र्क कौन सा देखा है जो आपके देखते ही देखते आया है? पहले ये चीज़ पसंद की जाती थी, अब नहीं की जाती। सुतवा नाक, मोटा नाक, पिचका नाक। मतलब जब जैसे जैसे जो है ये स्टैटिक्स की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आना शुरू हुई है, लोगों ने आर्टिफिशियल ब्यूटी को बहुत प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया एज़ कम्पेयर टू नेचुरल ब्यूटी। सो वो प्रेफर करते हैं कि अच्छा पतले होंठ है तो मोटे करा लो, मोटी नाक है तो पतली करा लो। अच्छा, आप देसी टोटकों पे यकीन रखती हैं? हाँ, As in, बिल्कुल। अच्छा, रखती हैं। सबसे बड़ा चेहरे को शादाब रखने के लिए कौन सा देसी टोटका आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? रोज़ाना आप अपनी फेस के ऊपर क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग दिन में 2 दफ़ा लाजमी करें। क्लिनजिंग आप नॉर्मल घर से जो है, जो आपके किचन में कोई मटेरियल होता है उससे भी कर सकते हैं। घरेलू टोटके ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। अच्छा जी। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਧਰ ਬਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਮਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ 2 ਡਲੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। एक बहुत अच्छा है कि आप सुबह उठ के अगर अपना जो टमाटर होता है उसको स्लाइस करके अपने फेस पे क्लिनजिंग करें तो उससे आपको स्किन को बहुत ग्लो होता है। मैम, ये कहाँ तक हकीकत है कि वो 2 खीरे जो आंखों पे रखते हैं? वो तो आपकी पफीनेस कम करने के लिए होता है। आंखों में अगर स्वेलिंग हो गई है तो उसके कम करने के लिए आप खीरे रखते हो, क्योंकि खीरे के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट बिफोर मेकअप आपकी स्किन पे वो लगाएंगे गुलाब का अर्क, जी, तो इसका क्या फ़ायदा होता है? गुलाब का अर्क इज़ अ नेचुरल टोनर जो कि आपकी स्किन का pH लेवल ठीक करता है, ठीक है, और आपके जो स्किन के पोर्स हैं वो नेचुरल तरीके से बंद करता है, ताकि अगर आप जो नेक्स्ट अप्लाई कर रहे हो, प्राइमर अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगे। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको देंगे 4 ऑप्शंस, आपको करनी होगी एक सिलेक्ट। मेकअप के बाद अगर कोई खातून शीशा देखकर शोर डाल दे कि ये तो मैं लग ही नहीं रही, आप इसे कैसे हैंडल करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, फौरन खातून को इसकी पुरानी तस्वीर दिखाएंगी। अच्छा। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी अब आप इनके सामने आराम से फिर सकती हैं जिनके आपने पैसे देने हैं। ऑप्शन नंबर 3, मेकअप का बिल माफ करने की खुशखबरी सुनाएंगी। ऑप्शन नंबर 4, या फिर खातून का मुंह धुलवा कर इसे दोबारा शीशा दिखाएंगी। शीशा ही दिखाओगे? शीशा दिखाऊंगी। ਦੇਖ ਲੈ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ करता ही। हाँ। शीशा ही दिखाऊंगी उसको, बाद में कहूंगी कि मैंने इतनी मेहनत कर ली थी, तुमने समझ नहीं आ रही तुम्हें। ਅਕਸਰ ਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਜਰ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ।